हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसके मैं बेस्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ऐसे ट्रिक्स बेटा जिसके हेल्प से आप जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर हर एक एमसीक्यू का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लोगे। यानी 10-20 एमसीक्यूज आते हैं, आप 10 मिनट से पहले पहले कर लोगे अगर मेरे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू आपने ध्यान से देखे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू मैथ्स से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट से मैं एमसीक्यूज अपलोड करूँगा, बट पहले यहाँ से आप एक बार एक चैप्टर के एमसीक्यूज ज़रूर देखो। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे, इस बात की गारंटी है। तो एक बार देखते हैं कि सारे एमसीक्यूज है कि यार मैं आपको कैसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ये बेस्ट ट्रिक्स होने वाले हैं। तो एक बार ध्यान से देखो आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान करते हैं बेटा। देखो आपका सबसे पहला सवाल कर गया, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं बेटा। देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं आपके, अपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बेटा, और प्राइम नंबर। ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा? 3। एक 1, एक वो सेल्फ होता है, और एक इसके अलावा कोई और। जैसे मैं 8 की बात करूं तो 8 का फैक्टर 1 भी है और खुद भी है, इसके अलावा 2 भी है, 4 भी है। तो अगर कंपोजिट नंबर है तो उसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर के हमेशा 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा होते हैं बेटा। 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स बेटा? एक तो वो खुद, ठीक है, और एक 1। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए कहा प्राइम नंबर उसके कितने फैक्टर्स होंगे? तब 2। दैट्स ऑल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया हो। ये एमसीक्यू में आ जाता है समटाइम्स एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्या द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बेटा। आप ना इनका एचसीएफ मत निकालो, एमसीक्यू कर रहे हो ना आप, इनका मत निकालो आप एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो। तो क्या देखो 15 के टेबल में 135 आ रहा है, आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अगर आपको ये लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है तो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मत करो, आप सीधे एलसीएम ले लो। 135 का एलसीएम, 135 का एलसीएम 5 से करेंगे बेटा, ये कितना आएगा? फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, ऐसा। फिर 225 का करेंगे बेटा 5 से, 5 4 जा 22 इधर गया, 5 5 जा 25, 5 9 जा तो 3 3। तो क्या कॉमन है? देखो एक तो 5 कॉमन है दोनों में, एक इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है। 2 बार 3 कॉमन है, 2 बार 3 कॉमन है, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में हो, ऐसे नंबर जो दोनों में हो। तो देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, इसके फैक्टर में भी 5 है, इसके फैक्टर में भी 5 है, इसके फैक्टर में भी 3 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 है ना। तो इसमें से मैंने उठाया 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो 45 इज द आंसर, 45 इज द आंसर बेटा। समझ में आ गई बात? आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना। अब देखो कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3। अब एक और 3 है इसमें, लेकिन एक और 3 इसमें नहीं है। कॉमन आना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा 5 3 3 मल्टीप्लाई किया 45, 45 10 से। तो आप सिंपली क्या करना है, अपने एलसीएम लेना है। ये 2 3 नंबर में भी आ जाता है बेटा, ध्यान रखना है। तो सिंपली एलसीएम लेना है, जो इनमें दोनों में सेम वो उठा के एचसीएफ लिख दो। अगर एलसीएम पूछते तो बेटा, तो एलसीएम में क्या होता है ना, जो सेम है उसको लिख दो, इसके अलावा जो बच गया, उसके अलावा इसमें एक 3 बच गया और इसमें एक 5 वो भी लिख दो। यानी एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं और जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम होगा, और एचसीएफ में जो सिर्फ कॉमन है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एचसीएफ में जो सिर्फ कॉमन है और एलसीएम में कॉमन लेने के बाद जो बच गया उसको भी लिख देंगे साथ में। आगे होगी बात समझ, बिल्कुल आगे होगी बात समझ में। अब अगर एग्जाम वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप आराम से कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा। हाँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा, टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद होगा उसको समझने के लिए आपने करना है 37/50 कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो आपने क्या करना है, नीचे वाले का लेना है एलसीएम, 50 का लेना है एलसीएम।
तो 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ठीक, ये आ गया। तो 37, 2 की पावर 1 और 5 की पावर। पहली बात, टर्मिनेट होने के लिए आप ध्यान रखना बेटा, टर्मिनेट होने के लिए नीचे 2 और 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। कोई दूसरा नंबर है तो उससे कटना चाहिए, फिर ये अगर कोई दूसरा नंबर है तो उससे ही कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा तो नीचे सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए आपको। 2 और 5 में जिसकी पावर ज़्यादा है उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, 5 की। कितनी, 2। तो जिसकी पावर ज़्यादा उसकी पावर जितनी भी होगी उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर ज़्यादा है 2, तो ये 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल। ध्यान रखना बेटा, हमें अगर ना नीचे वाले कैल्शियम उन्होंने सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, अगर कोई दूसरा नंबर है तो उसे कटना चाहिए, नहीं कट रहा तो भाई टर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर टर्मिनेट हो रहा है, अगर टर्मिनेट हो रहा है बेटा, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, जिसकी पावर ज़्यादा है जितनी पावर है उतने, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता 37/2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, तो अभी किसकी पावर ज़्यादा है, 5 की पावर 3, कितनी है, 3 है भाई, जितनी पावर उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट, यानी पावर 3 है ना, तो 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो बच्चों तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इफ पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर्स, पी और क्यू प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ। अच्छा, ये तरीका बता दूँ मैं आपको, बहुत बेस्ट बेटा। ये तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोई नहीं बताएगा, ध्यान समझो। आपको जैसे आपको एचसीएफ दे रखा है किसका, पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2 का फाइंड करना है मुझे, इन दोनों में क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कॉमन है वो एचसीएफ, जो इन दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ है, जो दोनों में है वो एचसीएफ। अच्छा, मैं आपको एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास 2 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं पावर्स की फॉर्म में, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने में जिसकी लीस्ट पावर है बेटा, लीस्ट पावर, वो वाला उठा के लिख दो, उठा के सीधा। अब लीस्ट पावर का मतलब समझ में, देखो यहाँ पी की पावर 2 है, यहाँ पी की पावर 3 है, इन दोनों में पावर कम किसकी है, पी की पावर 2 की, उठा के लिख दो। यहाँ क्यू की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्यू की पावर 2 है, इन दोनों में पावर किसकी कम है, उठा के लिख दो। यही एचसीएफ है। एचसीएफ में कम क्या करते हैं हम, जो 2-3 नंबर हमें दे रखा है उसमें जिसकी पावर कम है उठा के लिख दो, वही एचसीएफ है। अगर वो एलसीएम बोलते तो हम क्या करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा है वो लिख देते। एचसीएफ में जिसकी पावर कम है वो लिखेंगे, एलसीएम में जिसकी पावर ज़्यादा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो पी की पावर 2 है, पी की पावर 3 है, पी की पावर 3 वाला लिखेंगे। क्यू की पावर 1 है, क्यू की पावर 2 है, क्यू की पावर 2 वाला लिखेंगे। बेटा एचसीएफ में जिसकी पावर कम होती है वो लिखा जाता है, एलसीएम में जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो लिखा जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी और एचसीएफ भी हमें मिल गया इस बात से। आगे ऐसे और भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। देखो बेटा, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। हाँ, वो रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे 4 बेशक आप रूट के अंदर ले लोगे लेकिन वो रूट से बाहर निकल जाएगा। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता तो वो इरेशनल होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल होगा। अब इरेशनल को किसी भी रैशनल के साथ चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ऑलवेज इरेशनल। अरे कुछ भी करो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो आप, इरेशनल नंबर को चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऑलवेज इरेशनल मिलेगा। देखो, रैशनल के साथ इरेशनल ऐड हो रहा है, इरेशनल। कह रहे नॉट इरेशनल, तो ये तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो अकेला बच गया ये जो कि हमारा रैशनल होगा। इसका मतलब इरेशनल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी बता दे रहा हूँ, जबकि रूट दिख रहा तब भी। सुनो बेटा, a + b a - b फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7। ये इरेशनल नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर, ठीक है। ये तो है इरेशनल क्योंकि √7 है इसके साथ, ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये थोड़ा सा अलग दिखा था मुझे, ठीक है। ये इरेशनल नहीं था, इरेशनल। अच्छा, आसान सा सवाल दिया, और ये भी एग्जाम में समटाइम्स ऐसे करके पूछ लिया जाता है। मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ बेटा, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70। देखो ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं 1 और 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को।
बहुत सही तरीके से थोड़ा सा टाइम लेकर समझा रहा हूँ बट समझ में नहीं है। कह रखा है 2 नंबर है, एक ऐसा मुझे नंबर फाइंड करना है और वो नंबर कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट। दिमाग में डालो, लार्जेस्ट मतलब HCF। लार्जेस्ट का मतलब बेटा HCF। उसने आपको HCF फाइंड करने के लिए कह दिया। क्या फाइंड करने के लिए कह दिया? HCF फाइंड करने के लिए कह दिया। अच्छा, इसने कहा फाइंड द HCF या फिर लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड जिस नंबर को जो HCF आएगा मेरा, अगर मैं उससे इसको डिवाइड करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, लीव्स द रिमाइंडर 5। डिवाइड करने के बाद 5 बचना चाहिए और डिवाइड करने के बाद 8। यानी मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर मैं 70 से डिवाइड करूं या 70 को उस नंबर से डिवाइड करूं तो 5 बचेगा, और 125 को अगर उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो 8 बचना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात बेटा, जो बच रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। जो बच रहा है 5 बच रहा है, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नंबर्स मेरे क्या आ जाएंगे, नंबर्स क्या आ जाएंगे बेटा, नंबर्स मेरे आ जाएंगे जब 70 में से 5 घटाऊंगा तो 65 और 125 में से 8 घटाऊंगा क्योंकि 8 बच रहा है तो 117। हम निकालेंगे HCF इन दोनों, क्योंकि उसने कहा कि हाईएस्ट नंबर यानी HCF, वो नंबर फाइंड करने के बाद ये रिमाइंडर बचना चाहिए। तो भाई जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा ही दो पहले, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, सीधा हमारा HCF निकाल लो। आप 65 और 117 का HCF निकाल रहे हैं तो देखो 13 5 जा 65, 5 1 जा 5, 13 9 जा 3। तो कॉमन क्या है, सिर्फ ये HCF का मतलब जो कॉमन हो। इस तरह का हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए दिमाग में पहली बात आ गई HCF निकालना है। अब HCF निकालने के बाद इसने कहा कि जब हम उस HCF वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी जब 70 को 13 से डिवाइड करूंगा मैं तो 5 बचेगा, जब मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा बेटा तो 8 बचेगा। आप चेक करके देखिए। इसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर HCF। तो किसका HCF निकालना है, इन दोनों का नहीं, क्योंकि इन दोनों का तो भाई इससे डिवाइड करो तो 5 बच रहा है, इससे डिवाइड करो तो 8 बच रहा है, तो जो बच रहा है पहले वो माइनस कर दो, 5 और 8 माइनस। इन दोनों का HCF निकालना मुझे, इन दोनों, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। HCF वो नंबर होता है जो 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद कुछ बचे नहीं, है ना। HCF वो नंबर जो उनमें फैक्टर हो, वो फैक्टर का मतलब डिवाइड करने के बाद कुछ बचना चाहिए, लेकिन अगर 5 बच रहे हो तो पहले 5 घटा दो। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो HCF वो 13। चलो चलो चलो, तो दिस इज द हाईएस्ट नंबर 13, जिससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो आपको बात समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो लार्जेस्ट लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब समझो बेटा, लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट HCF, लीस्ट LCM। लीस्ट नजर आ जाए LCM, लीस्ट नजर आ जाए LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म होती है LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट नंबर यानी LCM निकालने के लिए क्या है, दैट डिविजिबल बाय, जो 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो, यानी वो छोटे से छोटे नंबर जिसे मैं 1 से भी डिवाइड कर सकूँ, 2 से भी कर सकूँ, 3 से भी कर सकूँ, 4 से भी कर सकूँ, 5 से भी कर सकूँ, सबसे डिवाइड कर सकूँ, ऐसा लिस्ट नंबर मुझे चाहिए। तो आप 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबरों का क्या निकाल लो बेटा, LCM निकाल लो। क्या निकाल लो आप, LCM निकाल लो। चलो, तो भाई 2 से करेंगे तो चलो, फिर 2 से करेंगे तो, फिर 5 से 3 से करेंगे तो ये हट जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो ये हट जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? LCM निकालना आता होगा। तो हमारे पास है 2 2 3 5, तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 30, सॉरी 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। लीस्ट नंबर की बात आते ही हम समझ गए कि लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या मतलब LCM। इसका LCM, इसने कहा इन सभी से डिवाइड होना चाहिए, तो इन सभी का LCM निकाल लेंगे, सिंपल, बात कहानी खत्म। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे और आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। फिर से टर्मिनेट वाला क्वेश्चन आ गया। तो टर्मिनेट वाले में क्या देखना है, नीचे वाले की पावर। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, नीचे जो नंबर है उसकी पावर्स देखते हैं हम। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1, मैंने बोला जिसकी पावर ज़्यादा उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो पावर ज़्यादा इसकी है, कितनी है 2, तो 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लस, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बिल्कुल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा LCM निकाल लो। 96 का LCM निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, 96 का LCM निकाल लो। निकाल लोगे? चलो निकालो। 96 का LCM 2 से गया, फिर 2 से गया बेटा, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया,
तो 1 2 3 4 5 2 5 टाइम्स आ रहा है नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब एलसीएम में जो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलो बहुत आसान सा सवाल था ये, तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा इस सवाल में। चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। करके इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड, बेटा ए को ऐसे लिखा हुआ है, ए को कैसे लिखा हुआ है, ए को ऐसे लिखा हुआ है, ए को लिखा हुआ है कुछ ऐसा, कैसा भाई, एक्स वाई की पावर 3, और बी को कैसे लिखा हुआ है ऐसा, कैसा भाई, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 और जेड। इसने कहा बीइंग अ प्राइम नंबर एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, जिसकी पावर ज़्यादा है वो उठा के लिख दो। इन दोनों में आप कंपेयर करो, जिसकी पावर ज़्यादा दिख रही है वो लिख दो उठा के, वो एलसीएम होता है। एलसीएम में जिसकी पावर कम होती है। चलो तो एक्स यहाँ एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 4, तो एलसीएम में बड़े पावर वाला लिखते हैं, या वाई की पावर 3 या वाई की पावर 2, तो बड़े वाला लिखते हैं। भाई यहाँ जेड है ही नहीं, यहाँ जेड है तो जेड भी लिख दो, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं और जो बच जाता है वो भी लिखते हैं। तो दिस इज़ माई एलसीएम। आई होप आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि ये बातें मैंने पहले बता दी है कि एफसीएफ में जिसकी पावर छोटी है वो लिखते हैं एलसीएम। और बेटा ये एग्जाम में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, जेड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, नहीं किया, हाँ ये कर लिया, ये नहीं किया। करेगा एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, और फर्स्ट नंबर भी देखो बेटा, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। देखो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर ए मल्टीप्लाई बी। बेटा अगर इन चारों में से कोई सी भी 3 चीज़ दे रखी है, आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ। हो सकता है आपको एचसीएफ एलसीएम दे दे, ए दे दे बी नहीं, जैसे ये सवाल। हो सकता है आपको एचसीएफ एलसीएम दे दे, ए दे दे बी ना दे। हो सकता है आपको ए और बी दे दे, एलसीएम भी दे दे बट एचसीएफ ना दे। या हो सकता है आपको एचसीएफ दे दे, ए और बी दे दे, एलसीएम। यानी 4 में से कोई सी भी 3 चीज़ें अगर आपको दे रखी है ना, चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आएगा। जैसे एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ 8 है, एलसीएम कितना है भाई 48, ए फर्स्ट नंबर, बी सेकंड नंबर। तो ए की जगह पर कितना है 16, बी की जगह पर कितना है भाई, कर रहे हैं भाई, ये वैल्यू निकालनी है, 16 को इधर भेज दो भाई, भेज दो 16 को इधर, आ जाएगा आंसर। कितना 16 3 48, 3 8 24, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 24। ऑलवेज आपको एक ही काम करना है, क्या, जब भी आपको ऐसा सवाल देखे एलसीएम एचसीएफ वाला और 4 चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें पता है, चुपचाप ये फॉर्मूला लगाओ। जो 3 की वैल्यू पता है उसकी पुट कर दो, चौथी अपने आप आएगी। ऑलवेज ऐसे ही करना है आपको। आ गई बात समझ में, मेरे ख्याल से आ गई होगी, बहुत आसान सवाल उठाओ। और ये 2 नंबर में भी आता भाई, 2 और 3 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन। सिर्फ ये हमें समझना कि एमसीक्यू, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 और 3 मार्क्स के लिए वो भी साथ में करवा रहा हूँ, ताकि आपको वो भी आपका छूटे ना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही सवाल, एलसीएम एचसीएफ वाला आ गया ना। मैंने आपको क्या बोला, 4 चीज़ों में से जब भी आपको 3 चीज़ें उठा के लगा दो। क्या फॉर्मूला हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इजकल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ए क्या पहला नंबर, बी क्या दूसरा नंबर। चलो ये तो हमें सीधा दे रखा है 77 मल्टीप्लाई 99। और क्या दे रखा है हमें, एलसीएम गिवन है, इसकी जगह पे 693। मुझे एचसीएफ नहीं पता, ठीक है नहीं पता तो रहने दो। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या 693, देखो बेटा 11 से कटेगा सीधा पहले ही, है ना। 11 9 जा 11 से काटे इसको, है ना, क्योंकि 11 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आइडिया हो गया थोड़ा सा। 11 से काटेंगे तो 11 6 जा 66, 63, 7 बार में जाएगा 11 बार में। तो एचसीएफ इज 11, एचसीएफ इज 11। और वैसे भी मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में एचसीएफ अगर निकालना है तो कॉमन 11 है। हाँ डायरेक्ट भी दिमाग लग जाता है कई बार, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ एक चीज़, ये 4 चीज़ों में से 3 चीज़ दे रखिए, चुपचाप ये फॉर्मूला उठाने रहने तो आंसर आएगा। ये बेटा 3 और 4 मार्क्स में भी आ जाता है, ध्यान रखना। एटलीस्ट 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, हो चुके हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर
बेटा रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज इरेशनल आता है। मैंने बोला ना, रैशनल इरेशनल को ऐड करो इरेशनल, रैशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करो इरेशनल, रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करो तब भी इरेशनल, और डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल। ऑलवेज रिश्ता जोड़ोगे इरेशनल का इरेशनल के साथ तो ऑलवेज इरेशनल आएगा, तो ऑलवेज इरेशनल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल फिर से वैसे ही सवाल क्या रखा, इफ टू ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, ये ए ये बी है, इसने क्या रखा है HCF ऑफ ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ी मेहनत करने वाला सवाल है। इसने HCF बोलते हैं, ये HCF है और ये LCM है। तो इसने कहा फाइंड करना है M+N एंड R+L का प्रोडक्ट। चलो सुनो मेरी बात बता, इन्होंने HCF कुछ ऐसा दे रखा है, हम HCF निकाल के देखते हैं पहले। तो हमारे हिसाब से HCF क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए जो इन दोनों में छोटी पावर वाला है, तो P की पावर 2 और Q की पावर 3, ये HCF होने वाला है। ठीक है, LCM क्या होने वाला है, जो इन दोनों में बड़ी पावर वाला है, तो P की पावर 3 और Q की पावर 4, ये आ गया HCF LCM। इनका HCF LCM अलग है थोड़ा सा, इनका ये है हमारा ये है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सवाल के दो HCF ना ना, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका और मेरा वाला सेम, इसका मतलब यहाँ P लिखा है, इसने P लिखा है, यहाँ M लिखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यानी M की वैल्यू क्या है 2 है, N की वैल्यू कितनी है 3 है। इसको देखो LCM, हमारा LCM ये है, इनका LCM ये है, इसका मतलब R की वैल्यू 3 है। भाई एक ही सवाल के दो आंसर थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर इसका ये आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, इसका मतलब M की जगह पे 2 है, N की जगह पे 3 है, R की जगह पे 3 है, S की जगह 4 है। हमें सारे की वैल्यू निकल के हमें ये निकालना है M+N, M+N मल्टीप्लाई R+S। चलो ठीक है, M की वैल्यू 2, ये 3 मल्टीप्लाई 3 + 4, चलो ये कितना आ गया 3 + 2 5 और ये 7 35 आ गया हमारा आंसर। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग था, ये तो 2 मार्क्स में आप प्रकट हो सकता है। वैसे तो कम चांसेस सवाल के आने के, बट मैंने एक्स्ट्रा निकल जानबूझ के करवाया ये कि अगर कभी ऐसा सवाल आ गया तो ये मत सोचना कि सिर्फ LCM HCF सीखा था हमने, ये क्या आ गया, ऐसा नहीं आ सकता है, जिसमें आपको HCF LCM दे देंगे बट कुछ अलग रूप में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, MN ऐसे वैल्यूज निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड सारे लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट LCM और HCF वाले क्वेश्चन थे एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर मेरे समझाए हुए ट्रिक्स आपको समझ में आए हैं तो आगे फर्दर सारे चैप्टर के MCQs आने वाले हैं, मैथ्स के भी, साइंस के। अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स में जल्दी जल्दी शेयर कर दो और उन्हें भी बताओ कि ये ट्रिक्स क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।